इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सराफ सीए। अरिहंतार्ण नमो सिद्धार्ण नमो आर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाऊणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अरविंद कुमार जैन सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि अनादि कर्म बंद होने के कारण आत्मा मूर्तिक है और कर्मों से मुक्त होने के कारण आत्मा अमूर्तिक है, जबकि आत्मा तो दिखती नहीं है, इसलिए उसे अमूर्तिक माना जाता है। अतः आपसे निवेदन है, उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। हवाएं हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हवाओं का स्पर्श तो हो रहा है ना। तो जब हमें दिख नहीं रही तो हवा कहाँ से है? हमें दिख नहीं रही हवा, लेकिन हवा है, एहसास हो रहा है। ऐसे ही आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का एहसास होता है। जैसे हवा का ठंडी गर्म का एहसास होता है, ऐसा ही आत्मा के सुख दुख का वेदन होता है, लेकिन वो हमें देखने में नहीं आती। तो ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व हमें मालूम है, लेकिन वो हमारे दृष्टि में नहीं आती हैं। तो ऐसे ही आत्मा के अनुभव में आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा। कोई हमें चुकौती लेता, हमें दुख का अनुभव हो रहा है। जैसे हवाओं का हमें अनुभव होता है, देखने में नहीं आती, ऐसे ही आत्मा का अनुभव होता है, देखने में नहीं आती। ये उदाहरण सहित है। आदित्य जैन, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम शांति धारा पढ़ते हैं मंदिर जी में, अपने आप को धन्य मानते हैं, हमें भगवान की शांति धारा करने का पढ़ने का अवसर मिला है, तो इससे कि हमें कोई पुण्य का बंध होगा? तो आपके भावों के ऊपर है, आप किस भावना से पढ़ रहे हैं। ड्यूटी मान के पढ़ रहे हैं, आप वेतन भोगी मानकर नौकरी लगा दी इसलिए पढ़ रहे हैं, वो तो आपके भावों के ऊपर है। और अवभाग्य मान के पढ़ रहे हैं तो आपको बराबर पूर्णबंध होगा। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नाम कर्म क्या होता है और किसको और कैसे उदय में आता है? नाम कर्म का अर्थ होता है जिसका विशेष रूप से उन वस्तुओं का उनका नामकरण किया गया। जैसे छोटा है, बड़ा है, कोई वस्तु छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन नामकरण कर दिया गया। काला है, गोरा है, काला गोरा कोई होता नहीं, फिर भी कर दिया गया। स्वर्ग नरक है, आत्मा कोई स्वर्ग और नरक वाली नहीं होती, लेकिन ये देवगति, ये नरक गति, ये देवगति। जो संज्ञाएं ना तो पुद्गल में हैं, न वो संज्ञाएं आत्मा में हैं, फिर भी व्यवहार चलाने के लिए जो संज्ञाएं रखी जाती हैं उसे नाम कर्म कहते हैं।
8 कर्मों के अंदर एक कर्म को ही नाम कर्म कहा गया। ज्ञानावरणी कर्म समझ में आता है, ज्ञान को ढांकता है। दर्शनावरणी दर्शन को ढांकता है, अंतराय अंतराय करता है, वेदनी वेदनी करता है, नीच गोत्र नीच ऊंच नीच करता है। लेकिन नाम कर्म जो शब्द है ये बड़ा मार्मिक शब्द है। यानी नाम कर्म का अर्थ है कि नाम मात्र रखा है व्यवहार का, वस्तु में ना ये नाम पुद्गल का है ना नाम पुद्ग जीव का है, मात्र नाम कर्म है। व्यवहार चलाने के लिए नाम कर्म, ये एक इंद्रिय जीव है। जीव कभी एक इंद्रिय नहीं होता, होती ही नहीं। जीव की इंद्रिय नहीं होती, पुद्गल की इंद्रिय नहीं होती, लेकिन फिर भी नहीं जीव उसको कहा जाता है ये जीव एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। तो जो व्यवहार चलाने के लिए जब जीव और पुद्गल कोई पर्याय ग्रहण करते हैं, उस पर्याय को पहचानने के लिए, नाम चलाने के लिए जो नामकरण किया जाता है वो कहलाता है नाम कर्म। इसे आचार्यों ने कुम्हार के द्वारा बनाए हुए नाना बर्तनों का उदाहरण दिया। जैसे कुम्हार नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, सभी बर्तन मिट्टी के हैं। बोले ये सकोरा है, ये मटका है, ये फलानी चीज़ है। अरे भाई सब मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन एक आकार विशेष को लेकर कहा इसको घड़ा कहते हैं। घड़ा कहाँ है? मिट्टी का है। ये सकोरा कहलाता है, वो भी मिट्टी का है, फिर भी नामकरण कर लेते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के नाम कर्म जीव और पुद्गल जो कार्य करता है उसके नामकरण करने को नाम कर्म बोलते हैं। निशा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मैं अपने बच्चों को मोबाइल मांगने पर भी हम नहीं देते हैं, मगर घर के बड़े लोग अपना मोबाइल उन्हें दे देते हैं, पर कभी ना उनको धार्मिक कोई बात सुनाते हैं, ना कोई ऐसी कहानियाँ शिक्षा पर सुनाते हैं, केवल मोबाइल ही खेलने देते हो। मैं नहीं देती हूँ तो मुझे भी डांटते हैं। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? जब तुम बड़े लोगों में ही एकता नहीं है तो अब बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। जब बड़े लोगों में ही एकता नहीं है, एक दे रहा है और एक नहीं दे रहा है, तो ये निर्णय तो आप बड़े लोग करें कि बड़े लोगों को कम से कम एक विचार के होना चाहिए, एक आचार के होना चाहिए। एक बड़ा सोच रहा है कि मोबाइल देने में नुकसान है और एक बड़ा सोच रहा है कि मोबाइल देने में फायदा है। इससे दोनों को बैठ करके पहले निर्णय करना चाहिए, बाद में फिर बच्चा अच्छा बुरा नहीं मानेगा। बच्चा इसलिए अच्छा बुरा मानता है, ये भी तो बड़े हैं, ये क्यों दे रहे हमें, ये क्यों दे रहे, ये क्या मेरा अहित चाहेंगे? तो इस प्रकार की बात को लेकर बच्चे को बुरा लगता है। मगन कुमारी जैन अवागढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तब तक भगवान स्नान करते हैं या नहीं? और दीक्षाभिषेक के बाद तो करते ही नहीं है, फिर उनके मुनि बनने के बाद अभिषेक क्यों होता है? भगवान बनने के बाद अभिषेक क्यों होता है? जो अभिषेक है वो एक दस्तूर है। अभिषेक एक मांगलिक क्रिया है, अभिषेक एक शगुन है, स्नान एक व्यवस्था है, स्नान एक प्रक्रिया है। स्नान तीर्थंकर भी प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन वो अभिषेक के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन जो शगुन के लिए किया जाता है, मंगल के लिए किया जाता है, वो अभिषेक कहलाता है। प्रतिदिन के भगवान के स्नान का जल कोई अपने माथे पर नहीं लगाता, लेकिन जन्माभिषेक जब होता है सारे देवता उसको माथे पर धारण करते हैं, और प्रतिदिन भगवान स्नान करते हैं उसको धारण नहीं करते। तो इसी प्रकार दीक्षाभिषेक। रही बात दीक्षा के बाद, तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि साक्षात भगवान का मुनि अवस्था के बाद कोई अभिषेक नहीं, न्योहन नहीं है। दीक्षाभिषेक होगा सगुन के लिए, इसलिए अब बाद में जाकर के उनका अभिषेक करने की जरूरत नहीं, स्नान का त्याग है। अरहंत अवस्था में कोई छू नहीं सकता। अब प्रथमाभिषेक के संबंध में अभिषेक की विधि बनाई, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और एक प्रथमाभिषेक। तो जब प्रथमाभिषेक, उन्हीं भगवान की प्रतिमा जब बनाई जाएगी तो उसका अभिषेक जरूरी है। और जब अनंत भगवान साक्षात रहेंगे उनकी प्रतिमा का, उनका अभिषेक जरूरी नहीं, एक व्यवस्था है। क्योंकि प्रतिमा का अभिषेक इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हारे लिए शगुन है।
भगवान के लिए अभिषेक नहीं किया जाता। भगवान के लिए अभिषेक करे तो सदोष है। श्रावक अपने लिए अभिषेक करता है तो ये मंगल है, शगुन है, शुभ है। कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान का, अरे भाई भगवान अभी बिना नहाए बैठे हैं। कोई जरूरत नहीं, भगवान के अभिषेक की कोई जरूरत नहीं। मानस्तंभ की प्रतिमाओं का कब कब अभिषेक होता? प्रतिदिन। अपने गोमटेश बाहुबली का कितने साल में? 12 साल में होता। भगवान की मूर्ति के लिए अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है श्रावक को भगवान के गंधोदक की। तो भगवान करें अभिषेक तो वो दोष है। श्रावक अपने शगुन के लिए, मंगल के लिए, अपने कर्मों के क्षय के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रतिमाभिषेक का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कई लोगों ने ऐसा बना लिया कि प्रतिमाभिषेक इसलिए रहा है जिससे प्रतिमाएं साफ बनी रहें, प्रतिमाएं गंदी ना हो, ऐसा कई लोग मानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था उनकी बिल्कुल खंडित होती है, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों में गंदगी नहीं होती, अकृत्रिम चैत्यालयों में धूल नहीं होती, फिर अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिदिन अभिषेक क्यों करते हैं? अपन लोग अवध, आप लोग अवध ज्ञानी नहीं हो, जो बताया तो कर लेते हो। चलो हमारे श्रावक मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन साक्षात सौधर्मेंद्र कुबेर देवता तो अवध ज्ञानी होते हैं, वे अकृत्रिम प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक क्यों करते हैं? क्यों प्रतिदिन अभिषेक करते हैं? और जिस समय तीर्थंकर विराजमान थे, भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अभिषेक क्यों करता था? भगवान रोकते कि क्यों अभिषेक कर रहा है? नहीं, श्रावक के लिए पूजा का आद्य अंग अभिषेक है, उसके बिना उसके कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसलिए प्रतिमाभिषेक आगम सम्मत है, करना चाहिए। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनका मृत्यु भोज का त्याग है और उन घरों में हमें जाना पड़ता है, तो हम कह देते हैं कि हाँ मैंने भोजन कर लिया, और ये झूठ बोलने का क्या मुझे दोष लगता है? आपने झूठ नहीं बोलने का किस महाराज से नियम लिया है? बोलो ना। अपने धर्म की, अपने व्रत की रक्षा के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता, ये व्रत की रक्षा कहलाती है। व्रत की रक्षा, उसको झूठ नहीं कहता। चलिए अब लाइव सेशन में आप, हमारे शास्त्रों में सेठ सुदर्शन का आता है। सेठ सुदर्शन को एक अभया रानी मोहित हो गई किसी कारण से, पूरी कहानी नहीं सुना। तो सेठ सुदर्शन को उसने अपहरण करा लिया। तो रानी से सेठ सुदर्शन बोलते हैं, बोले तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो नपुंसक हूं। अच्छा तू नपुंसक है? हाँ महारानी साहब मैं तो नपुंसक हूं। निकाल, भाग यहां से। भगा दिया। बाद में जाकर के एक दिन जुलूस में, कोई कार्यक्रम में, एक रानी, एक महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, शेर सुदर्शन। तो रानी कहती ये कौन? कही रानी ये वही है। तो ये बच्चा किसका है? पत्नी किसकी? बोले इसी की है। बोले इसने तो मेरे से झूठ बोला। बोलो, एक बच्चे वाले बाप को, एक शादीशुदा बाप को अपने आप को नपुंसक बोलना, हिजड़ा बोलना, ये झूठ है कि सही है? बोलो ना, झूठ है ना। झूठ तो झूठ ही है, लेकिन इस झूठ का दोष ज्यादा है कि अपने सील की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यमपि विपदे, यदि सत्य से विपदा आती है तो वह सत्य भी झूठ के समान है, ऐसा मानना चाहिए। आइए, आपका स्वागत है अब सीधे लाइव सेशन में। पूरा विश्व देख रहा है इस समय जिज्ञासा समाधान, और सबसे पहले अपनी जिज्ञासा को लेकर जो आ रहे हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। आर.के. जैन जी IAS, जो अनेक बार मध्य प्रदेश में DM और कमिश्नर पद पर आ चुके हैं, जो वर्तमान में
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रह चुके हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे और सबका सम्मान भी हम इनका करेंगे। और आपसे अनुरोध है थोड़ा सा पीछे आएंगे, और जितने लोग आदरणीय जया भाभी जी से भी अनुरोध है आप भी साथ में आ जाएं, और जब भी हम आपको बुलाएंगे कृपया करके यहाँ तक आए तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चलिएगा, आपकी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने अनुव्रत लिया है, तो हमारे जीवन में अब क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए, ये मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। जब भी कोई जैनी अपने पद पर रहता है, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं समाज के लिए गर्व की बात होती है। आज ये जब कलेक्टर थे शिवपुरी, आज गोलाकोट जो आप देख रहे हैं ना, वो इन्हीं की देन है कि वो समय इनका। मेरा उस समय वहाँ जाना हुआ और इनका उसी एरिया में उस पद पर रहना हुआ, सोने में सुहागा हो गया। हम कदम बढ़ाते रहे, ये उन कदमों को कानून का नाम देते रहे। हमें तो कानून मानू आता नहीं। अपना काम तो है कि ये चीज़ क्षेत्र के काम है तो बस क्षेत्र ना कर देते हैं, और अब कानून बने। भाई मैं कानून मानून नहीं जानता, कानून ये जानते थे, क्षेत्र को पैरों से हम नापते थे। तो एक ऐसा सामाजिक कार्यों में इन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्य किया है, और आज इन्होंने उस पद से रिटायर्ड होने के बाद मैं सारी दुनिया के IAS ऑफिसर जितने सर्विसमैन हैं उन सबसे कहना है कि सरकार ने रिटायरमेंट तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम अपने जीवन का अब कल्याण करो, अगला भाव सुधारो, धर्म ध्यान करो। इस पद से रिटायर्ड होने के बाद दोनों के अनुव्रत लेने का भाव आना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। आज दोनों ने अनुव्रत लेकर के अपने आप को ये दिखा दिया कि यदि व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा संस्कार है, तो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर चला जाए, लेकिन ऊंची पोस्ट पर जाकर के व्यक्ति गिरता ही है, भ्रष्ट ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपने जो अनुव्रत लिए, यह हमारी प्राचीन परंपरा थी। हमारे यहाँ जितने अच्छे राजा महाराजा हुए, शेठ हुए, इन सब ने वही काम किया, संसार की चरम सीमाओं तक पहुँचे, और अंत में जाकर के उन्होंने सबसे तिलांजलि लेकर अपने आत्मा का कल्याण किया। आप अपने अनुव्रतों के माध्यम से अपने जीवन को जितना निर्वेद, शांत, आकुलताओं से रहित, और ये भावना भाएं कि आज अनुव्रत लेने का भाव हुआ है, बस ऐसी शक्ति आए कि एक दिन ये अनुव्रत महाव्रत में परिवर्तित हो जाए। और भावना जब भाते हैं, अनुव्रत इसलिए नहीं लिए जाते कि हमें अनुव्रत लेना है, अनुव्रत इसलिए लिए जाते हैं कि हमें महाव्रतों का अभ्यास करना है। तो ये भावना बहुत अच्छा कार्य किया। सभी लोगों के लिए आपका यह आज का जो संकल्प है आदर्श बने, और जितने जैन रिटायरमेंट लोग हैं वे सब लोग अपने जीवन को अंत में अनुव्रतों के साथ व्यतीत करें। आशीर्वाद है। ढेर सारी अनुमोदनाएं जितना आप स्वाध्याय, सामायिक, इन दो चीजें आपकी सबसे बड़ी, जिंदगी में कुछ तुम नहीं कर सको तो कुछ नहीं करना। दो चीजें सबसे बड़ी ताकतवान होती हैं, एक सामायिक और एक स्वाध्याय। स्वाध्याय और सामायिक यदि दो हमारी जिंदगी में चलते रहे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने आप ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अनुव्रत महाव्रत में कब परिवर्तित हो गए। बस ध्यान सामायिक की तरफ और स्वाध्याय की तरफ अब जीवन का यह समय व्यतीत होना चाहिए। महाराज जी,
महाराज जी, मेरा अनुरोध है कि आपने जो गोला कोट के बारे में मेरे बारे में बताया, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब आपका आशीर्वाद था। आप आधे देते थे, हम सेवा उसके कार्य करते थे, बाकी वो सब होता था आपकी ताकत से ही। बिल्कुल, और यही अपना आपका बड़ापन है। और आर के जैन साहब ने आज संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर में एक बेटी की शिक्षा का पुण्यार्जक गोद लेकर अनुमोदना किए। 1 लाख रुपए की राशि उसके लिए दिए। जरा जोरदार तालियां इनके लिए बनती हैं। और इसी श्रृंखला में संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर के लिए एक और बेटी को गोद लिया गया है 1 लाख रुपए की राशि देकर। बाल ब्रह्मचारी श्री योगेंद्र जैन जी ग्वालियर, जरा जोरदार तालियों के साथ। और अनुरोध करेंगे योगेंद्र जी, आप भी यहाँ पर आकर अपनी जिज्ञासा को करेंगे और हमारी कमेटी योगेंद्र जी का भी सम्मान करेगी। और आर के जैन साहब और जया भाभी जी, स्वयं जया भाभी जी के बारे में बता दें, एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। हमने इनके कलेक्शंस स्वयं देखे हैं। उम्मीद है अब रिटायरमेंट के बाद बड़ी प्रसन्न होंगी और आपको और समय मिलेगा दोनों को धर्म ध्यान करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का। आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा स्वागत करते हुए आगरा नगर की ओर से श्रीमान वाई के जैन जी ग्वालियर। नमस्ते महाराज साहब, एक क्षामी महाराज जी। इस परिवार के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जया बहन के जो माता पिता थे वो भी अणुव्रती थे और इनके चाचा भी अणुव्रती हैं। ये खानदानी अणुव्रती हैं ये लोग। दूसरा, जो माँ थी उनका भैया के रहते हुए, पति के रहते हुए, उन्होंने अपने पूरे गोल्ड का, यहाँ तक कि जो सगुन के चिन्ह होते हैं उसको भी दान कर दिया था और भगवान के छत्र बनवा दिए थे। महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि आज दोपहर को जब स्वाध्याय हो रहा था उसमें परम औदारिक शरीर की बात हुई थी कि परम औदारिक शरीर में धातुएं नहीं होती। मेरे को शंका ये हुई कि धातुओं के बगैर सहनन कैसे होता है, जबकि सहनन तो 14वें गुण स्थान तक चलता है। तो जब हड्डियां ही नहीं होंगी तो सहनन कैसे होगा? हड्डियां होती हैं, चमड़ी होती है, नसें होती हैं, लेकिन उसमें अस्थि का स्वरूप नहीं होता। पट्टा होता है, चमड़ी पूरी होती है, मज्जा होती है, लेकिन जो उसमें जो खून का रूप होता है वो नहीं रहता है। मांस का रूप होता है जो मांस की परिभाषा क्या है? पक्के सु आमे सुआ, किसी भी दशा में रहे उसमें तत्जादी निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। मांस की परिभाषा ये है, जिसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति रहती, चाहे पक्के सु आमे सुआ, वो जीव राशि उसमें खत्म हो जाती है। यानी मांस का जो लक्षण है वो लक्षण खत्म हो जाता है। हड्डी का जो लक्षण होता है कि वह हड्डी हमेशा अवक्ष होती है, उसमें भी जीव होते हैं, वो उनके लक्षण खत्म हो जाते हैं। तो धातु का अर्थ शरीर नहीं मिट जाता, संघनन आदि नहीं बढ़ जाता, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं, जैसे मैंने खून के बताए मांस के, वो लक्षण वहाँ अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जब सामान्य शरीर रहता है तो उसे कबलाहार आदि की जरूरत पड़ती है, तभी ये शरीर होता है। लेकिन परम औदारिक कबलाहार के बिना भी ना तो किंचित मात्र भी क्षरण को प्राप्त होता है, ना किंचित मात्र वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि अपन लोग आहार पानी नहीं करें तो अपना शरीर क्रस हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर आहार नहीं करते हैं फिर भी उनका शरीर क्रस नहीं होता। ये परम औदारिक की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं। बाकी धातु से रहित है, धातु का जो अंश है, जो रूप है, उनसे रहित नहीं, धातु का स्वरूप वहाँ नहीं। शब्द धातु रहित शब्द का प्रयोग किया, यानी मांस मज्जा के जो लक्षण थे वे लक्षण उसमें खत्म हो जाते हैं। नमस्ते। चलिएगा, आज बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रारंभ हुआ है अणुव्रतों से। वाई के जैन साहब भी व्रती हैं और इत्तेफाक से आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति आए हैं
जो महाव्रत की ओर अग्रसर हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, अणुव्रत लेते हुए आप महाव्रत को जाएं। हमारे मध्य हैं ब्रह्मचारी आनंद भैया जलेसर एटा, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं और उनके बारे में बता दूं, आप की दीक्षा होने जा रही है 21 अगस्त के दिन वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के द्वारा। माइक वहीं पहुंचा दीजिएगा और जरा अनुमोदना कीजिएगा तालियों के साथ। महाव्रत की ओर अग्रसर हैं और आगामी 21 अगस्त को आपकी दीक्षा होगी नोएडा में। जी, आपकी परम पूज्य निर्यापक आचार्य सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 एवं छल्लक श्री के इच्छा में। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, दीक्षा का स्वरूप क्या है? दीक्षा क्यों ली जाए और कब ली जाए? दीक्षा का मूल अर्थ है प्रवज्या। प्रवज्या का मूर्त अर्थ है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति से दूर होते जाना दीक्षा कहलाती है। जितनी जितनी हमारी निर्वृत्ति होगी, और निर्वृत्ति हमेशा पर पदार्थों से होती है, स्वयं से निर्वृत्ति नहीं। आस्वादे गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्र, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी परिभाषा। असुहादो गुणवृत्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम। अशुभ से जितनी निवृत्ति होगी, शुभ में जितनी प्रवृत्ति होगी, वह व्यवहार चारित्र आचार्य भगवानों ने कहा है। और फिर जब निश्चय चारित्र की बात आई तो उन्होंने कहा है कि बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित हो जाना और ध्यान में स्थित हो जाना, वह दीक्षा होती है। और ध्यान शब्द को पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने बहुत अच्छी किया। दोनम पिहेयु मोक हेहु झानदे पावनदे मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम जूयम झानम समभसय। हे मुमुक्षु, तू अभ्यास कर उस व्यवहार और निश्चय चारित्र का। और ये दोनों चारित्र ध्यान में दोनों हेतु ये ध्यान में मुनि के प्रकट होते हैं। तो बाह्य और अभ्यंतर चारित्र दोनों का एक ही स्वरूप है, पर से प्रवृत्ति हटाकर स्वयं में प्रवृत्ति करना, पर से निर्वृत्त होना और स्वयं में प्रवृत्त होना, यही दीक्षा का अर्थ होता है। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संकल्प। दीक्षा का अर्थ होता है समस्त दिशाओं को छोड़ करके किसी एक दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ देना। समस्त विकल्पों को, मात्र एक ही रास्ता है, एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। एक ही लक्ष्य और कोई लक्ष्य है ही नहीं, मात्र एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता। समस्त रास्तों से निवृत्त हो जाना और एक मोक्ष के रास्ते में स्थित होने का परिणाम करने का नाम दीक्षा है। चलिएगा, और अब मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती रीना जैन जी टोंक, वो आ जाएं। इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान तरुण जी रजनी जी काला, शीघ्रता से आ जाएं रीना जैन जी टोंक। और जब तक वो आ रही हैं, मैं तरुण जी, आप पास हैं, आप आ जाएं। तरुण जी और रजनी जी, भाभी जी प्लीज आइए, आप जब तक तैयारी करिए। थोड़ा सा महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। प्रश्न यह है, मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है, धन तथा स्थान का चले जाना पाप पुण्य के अधीन है, तो वर्तमान में हमारा क्या पुरुषार्थ हो, वर्तमान में क्या करें? पाप के अधीन है ऐसा नहीं। पाप पुण्य, तुम लोग ग्रस्त हो तो पापी कहाँ हो? कहाँ लिखा? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। पाप पुण्य के अधीन।
मैंने तो कहीं लिखा, मैंने तो गृहस्थ को कहीं पापी शब्द पढ़ा ही नहीं। हमने तो गृहस्थ को शब्द पढ़ा है मुमुक्षु, धर्मात्मा। गृहस्थ में जो तुम कर्म करते हो, बहुत अच्छी गृहस्थ की परिभाषा है। दो परंपराएं हैं भारत के अंदर। एक ने पाप को ही धर्म मान लिया, संसार को ही धर्म मान लिया। लेकिन जैन दर्शन कहता है तुम गृहस्थी में धर्म को आप अवलंबन ले लो, वही गृहस्थ जो क्रियाएं हैं वे धर्म रूप हो जाती। धर्म को और कर्म को अलग मत करो। कर्म धर्म से विहीन होगा तो पाप हो जाएगा, और कर्म धर्म से सहित होगा तो वही कर्म धर्म हो जाएगा। कर्म को धर्म से विहीन मत करो, कर्म करो। कर्म से रहित आप नहीं हो सकते। यदि पाप होता तो जैनाचार्य 3 पुरुषार्थों का उपदेश आपको नहीं देते, धर्म, अर्थ और काम। तीनों पुरुषार्थ आचार्यों ने कहे। उसके साथ यदि धर्म का समन्वय है, जैसे मैंने एक कहा था कि आपको कोई कहाँ कहा है कि कोई क्रिया मत करो, हर क्रिया को धर्म का रूप दे दो ना। आप भोजन करने बैठे हो और भोजन करते समय आपने कहा भूखे नहीं रहना, पर ये नहीं खाऊंगा क्योंकि ये अभक्ष है, ये खाऊंगा, भोजन धर्म हो गया ना। कहाँ है धर्म? मैंने कहा ना, स्नान करने आप गए, स्नान करना भी धर्म है। बोले क्यों? स्नान करते समय इतना ध्यान आ जाए कि स्नान मंदिर बिना स्नान के नहीं जाया जा रहा है, इसलिए मैं मंदिर के लिए स्नान कर रहा हूं। स्नान धर्म हो गया ना। महाराज को आहार देना इसलिए स्नान करना, क्योंकि हम श्रावक हैं। बस पर्पस यदि हमारा बदल गया। एक किसान खेती करता है, कितनी हिंसा करता है, लेकिन वो पापी नहीं है। किसी शास्त्र में उसको पापी नहीं कहा, क्योंकि वो ये भी कर रहा है कि किसान खेती कर रहा है तो उसके मन में आया कि खेती नहीं करूंगा तो कल के दान मुनि महाराज आ गए तो उनको आहार कैसे दूंगा। उसमें जुड़ गया एक। परिवार कैसे पलेगा, दुनिया कैसे पलेगी। तो क्रिया मात्र पाप नहीं है, क्रिया के पीछे जो हमारा अभिप्राय है वह पुण्य और पाप का निर्णय करता है। इसलिए गृहस्थ को अपने जीवन को यदि धर्म के साथ जोड़ के रखता है तो फिर गृहस्थी ठीक है। इतना धर्म भी नहीं है कि गृहस्थी से तुम्हें मोक्ष हो जाए, लेकिन गृहस्थी इतनी निकृष्ट भी नहीं है कि तुम गृहस्थी से सीधे नरक चले जाओ। ऐसा कोई नियम नहीं। उत्कृष्ट भी नहीं है और निकृष्ट भी नहीं है। गृहस्थी में यदि व्यक्ति सावधान है तो मध्यम मार्ग तो अपनाया ही जा सकता है। नमस्ते। तरुण जी साहब। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री के इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, वर्तमान वाले सभी 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुए हैं, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में किनकी पूजा होती थी? उस समय यहाँ का वातावरण ऐसा था कि मैंने कहा ना, कुछ पुण्य की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि पाप है। कर्म है सो धर्म करना पड़ता है। उस समय कर्म भी नहीं था तो धर्म की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई कपड़े को आप कब धोते हो? जब वो गंदा होता है या फिर प्रतिदिन शौक से धोते हो? गंदा होता है तो धोते हो, नहीं तो 8 दिन भी रखा रहता है, आप पहन लेते। तो भोग भूमि का जो काल था, उस समय के लोग ना तो अधिक पापी थे, कोई पाप नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं। जितने प्रकार के आज अनैतिक पाप माने जाते हैं, भोग भूमि जीवों में कोई अनैतिक पाप होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ की धर्म की व्यवस्था थी ही नहीं। और वहाँ उनके पुण्य, इतना पुण्य जबरदस्त किया था कि वही पुण्य उनको आगे कमाने की जरूरत ही नहीं है। जिन व्यक्ति के आमदनी इतनी ज़्यादा हो जाए
कि वे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको कमाते रहना चाहिए या शांति से बैठकर माला फेरना चाहिए? हैं? तब अब बहुत हो गया, अब क्या करना है? तो भोग भूमि जीव इतना पुण्य कमा लेते हैं कि उनको नए पुण्य कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरा कारण है नियोग। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ये भारत देश भोग भूमि के रूप में रहा, और भोग भूमि में भोगों की प्रधानता होती, पापों की नहीं, अनैतिक की नहीं। जो एक संसार में जीने की जो स्थितियां होती हैं, वहाँ पर धर्म की स्थिति बनती ही नहीं है, क्योंकि जो 24 घंटे परिणामों में वैराग्य लाने के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें धर्म करने की छूट नहीं दी जाती है। ऐसा नियोग भी था। मैं आप सबको बता दूं, आदरणीय तरुण जी और रजनी जी काला और उनके परिवार की तरफ से जिस दिन से पूज्य गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ, उस दिन से प्रथम दिन आपने 15 कलश की राशि घोषित करते हुए अनुरोध किया था, प्रत्येक दिवस पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से शांति धारा इनके परिवार का नाम लेकर की जाए, और लगातार चतुर्मास में इनके परिवार के का नाम लेकर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से शांति धारा कराई जा रही है। जरा आप लोग भी अनुमोदना कर दीजिएगा आपके पुण्य की। और मैं देखता हूं नित्य प्रति पूरे भारत से लोग एक ही संकल्प लेकर आते हैं कि आज सुबह जल्दी पहुंचना है। आगरा नगर में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से हमारे परिवार के नाम लेकर शांति धारा करानी है। एक से एक परिवार हम देख रहे हैं, बोली लेने को तैयार हैं, लेकिन आज मेरी बारी आ जाए, क्योंकि मैं आज इतनी दूर से आया हूं। ये चमत्कार हम देख रहे हैं। जिन लोगों ने शांति धारा का चमत्कार देखा है, वो जानते हैं शांति धारा क्या चीज है, और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हो वो तो कुछ बात ही हो। और अब आगरा में भी जोश है, नित्य प्रति आगरा में भी यही भाव आ रहा है, हम भी शांति धारा करें। लेकिन अभी केवल वर्षा योग स्थल तक आया है। अभी हम चाहते हैं ये संपूर्ण आगरा के 72 जिनालों में इसी तरह से नित्य प्रति शांति धारा हो, दान का महत्व समझे लोग, और कैसे दान करते हुए शांति धारा की जाती है उसके ऊपर भी कार्य हो, यह हमारी भावना है। श्रीमती रीना जैन जी टोंक, और उसके बाद तैयार रहिएगा मनोज जी ठोलिया सीकर। परम पूज्य गुरुवर मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मैं टोंक नसिया जी से हूँ महाराज जी। नसिया जी में सुनील सागर जी महाराज जी की दीक्षित 5 आरिका हैं, सूत्रमती माता जी संग सहित। उन्होंने आपको नमोस्तु कहा है महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि केवली भगवान पंचेंद्रिय कहलाते हैं, पंचेंद्रिय हैं, उनके 4 प्राण होते हैं, 10 क्यों नहीं? पंचेंद्रिय उनके उपचार से है। पंचेंद्रिय का वहाँ कोई कार्य नहीं है। पंचेंद्रियों से वो किसी विषय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मात्र 5 इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां। भावेंद्रियों का अभाव होने से वहाँ 10 प्राण नहीं गए, क्योंकि 5 इंद्रियों का बल ही खत्म हो गया। क्योंकि बल तो भाव इंद्रियों से होता है, द्रव्य इंद्रियों से नहीं। इसलिए वहाँ पर उनके 5 इंद्रियों के 5 प्राण नहीं गिने गए। नमोस्तु महाराज। आइएगा मनोज जी ठोलिया सीकर शीघ्रता से आए, और उसके बाद तैयार रहिएगा प्राची जैन अलीगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज कि शास्त्रों में आता है कि तीर्थंकर भगवानों की ये जो आती है कि ये इनका इतनी धनुष आयु है, इनकी इतनी धनुष ऊंचाई है, ये धनुष की गणना किस प्रकार होती है? और धनुष एक नाप है, जैसे आपके यहाँ मीटर होता है ना, मीटर है, गज है, हाथ है, ऐसे एक धनुष होता है। 4 हाथ का धनुष होता है, और एक हाथ 1.5 फीट का होता है, तो 6 फीट का है ना। 4 हाथ का हुआ ना, तो 4 हाथ का होकर के 1.5 कर दीजिए, 6 फीट का एक धनुष होता है।
एक निश्चित नाप है। धनुषशाला की छोटे बड़े होते हैं, 500 धनुष वाला धनुष बड़ा लेगा, छोटा वाला छोटा लेगा, लेकिन एक नाप का प्रमाण जो दिया गया है उसकी 6 फीट के लिए शास्त्रों में धनुष कहते हैं। ऐसा एक महाराज जी, मन की स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए? अब मन की स्थिरता के लिए तो कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं भी चुन लेता। मन की स्थिरता का तो एक ही रास्ता है जो हमने चुना। नमस्ते महाराज। चलिएगा प्राची जैन जी अलीगढ़, और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान एडवोकेट अखिलेश जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जैन महासंघ। तैयार रहिएगा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज, आज समाज में पंथवाद को लेकर बहुत ही बिखराव हो गया है, जिसके कारण आपस में बहुत ज़्यादा टकराव और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती जा रही है। आपस में संगठनों का अभाव हो गया है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो महाराज लोग आते थे तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता था, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि नगर में अगर महाराज या साधु संत आते हैं तो आपस में इतना मनमुटाव, वो उस पंथ के हैं, वो उस पंथ के हैं, और वो दूसरी तरह से धर्म कराना सिखाते हैं। तो महाराज, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्या होती जा रही है, जबकि हमारे आगम एक है, हमारी वाणी एक है, हमारे शास्त्र एक है, फिर ये समस्या इतनी क्यों हो रही है? पहली बात तो देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज ज्यादा उत्साह देखने में आ रहा है। बिल्कुल, जरा तालियां बजा दें। पहले भी मैं आगरा आया था और अब भी आया, पहले से ज्यादा उत्साह है। और मैंने पहले भी महाराज आते थे, बस वे 4-5 बूढ़े लोग जो समाज के होते थे वो ही ले आते थे, वो ही आहार देते थे और वही महाराज के विदा कर देते थे। पूरे नगर को पता भी नहीं चलता था, मतलब ही नहीं रखते थे। पहले आहार साधुओं को आहार देने वाली 4-5 बूढ़ी माताएं होती थी और आज आहार देने वालों को 200 लोग लाइन पर लगे हैं। मैं कैसे कहूँ कम। दूसरी बात है जो मन मुटाव का मूल कारण है, समृद्धि। जब व्यक्ति समृद्धि में पहुंच जाता है तो वो किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका मन कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूं, क्योंकि सब अपने आप में समृद्ध होते जा रहे हैं। गरीबों में और दुखियों में एकता ज्यादा होती है, सुखी में और अमीरों में एकता कम होती है, क्योंकि ईगो पॉइंट आ जाता है। तीसरा कारण है बहुलता। किसी चीज की बहुलता हो जाएगी तो उसका मूल्य कम होता ही है। बाजार में जिस साल टमाटर की आय ज्यादा हो जाए तो कितने रुपया किलो, और बाजार में टमाटर की आय कम हो जाए तो वर्तमान में कितने रुपया किलो? टमाटर 200 रुपया किलो। किस कारण हो गया? और एक दिन वो आया कि लोग टमाटर को बेचने की अपेक्षा सड़कों पर डाल देते थे। तो यही स्थिति बनी। उस समय मुनियों का इतना अभाव था कि वो मुनि मुद्रा को ही देख करके अपने आप को अभाग मानते थे। अब थोड़ा मार्केट में माल ज्यादा आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मूल्य कम हो गया, और कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा कम मिल जाए ना तो तुम लोग बहुत ज्यादा। जब व्यक्ति के लिए जहां हम नहीं पहुंचे हैं वहां के लोग 200 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, और आगरा में कहो वो 200 मीटर से चल के नहीं आ पा रहा। ठीक बात। आज 200 किलोमीटर से लोग दिल्ली से चल के आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे, एतमादपुर से आ रहे, कहाँ से बहुत दूर दूर के आ रहे हैं। और कहो आगरा में व्यक्ति 2 किलोमीटर से चल के नहीं आ पा रहा है। क्यों? बोले आगरा वाला सोचा है ठीक है महाराज तो यहीं तो हैं, कल चले दिवाली तक तो जाने वाले है नहीं। तो वस्तु जब उपलब्ध हो जाए, सद्भाव में वस्तु की कीमत नहीं होती,
वस्तु की कीमत अभाव में होती है। जब वस्तु का अभाव होता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है, और सद्भाव हो जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। ये अज्ञानियों के बीच का स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति सद्भाव में वस्तु की कीमत करता है, अभाव में कहता है उसमें क्या कीमत करने की, वो तो अभाव हो गया। और ज्ञानी कहता है जब वस्तु की मिल जाए, सद्भाव है, तब कीमत करना चाहिए। ये कुछ कारण ऐसे बन गए हैं जिन कारणों से ऐसा होता है। रही बात जो विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों की, तो मत मतांतर तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज सबसे बड़ा तीसरा कारण बना है संस्थाओं में पैसा, मंदिरों में पैसा, मंदिरों में धर्म बढ़ गया है, इसलिए विवाद बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मंदिरों में धर्म बढ़ गया इसलिए विवाद बढ़ गया है। मंदिरों में अभिषेक करने वाले बढ़ गए हैं इसलिए विवाद बढ़ गया है। तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ यात्री बढ़ गए हैं इसलिए कमेटियों में विवाद बढ़ गया है। मंदिरों में दान ज्यादा आ रहा है इसलिए विवाद बढ़ गया है। विवाद का कारण एक है, क्योंकि जो क्षेत्र में जितने तीर्थ यात्री आएंगे कमेटियों में उतना ही मतभेद हो। जहां संस्था में पैसा होगा विवाद होगा, जिन मंदिरों में भीड़ ज्यादा होगी उस मंदिर के चुनाव में कंपटीशन, और जिस मंदिर में कोई नहीं आता है, 1 रुपए की आमदनी नहीं है, कोई भी नहीं आता, उस मंदिर का अध्यक्ष कौन बनेगा? बोले महाराज ऐसा करो आप ही बन जाओ ना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मंदिरों की समृद्धि, धर्मात्माओं की वृद्धि से मतभेद ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये 4 कारण हैं ऐसा बना। नमोस्तु महाराज। प्राची जी, एक बात और मैं कह दूं, अलीगढ़ वालों को, आप अलीगढ़ से हैं शायद, अलीगढ़ वालों को बता दें, एक संत सुधा सागर आए हुए हैं। आगरा में आकर देख लें, आप देख रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सुबह से शाम तक, प्रातः 5 बजे जब पूजन होता है युवाओं की भीड़ होती है, निहार में जाते हैं युवाओं की भीड़ होती है, और जब आहार का समय होता है धन्य धन्य धन्य, हर युवक युवती महिला पुरुष एक ही बात कहता है, मैंने पहली बार सुधा सागर जी को आहार दिया, आज मेरा जीवन है धन्य हो गया। अगर संत हो तो सुधा सागर जैसा, तब देखिए क्या रौनक होती है। आज ये तपाकर भेजा हुआ संत है, और जिस फैक्ट्री से निकला है वहां पर बार बार तपाया गया है, ऐसे ही नहीं निकला है, क्योंकि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी की फैक्ट्री का माल आगरा में आया हुआ है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर अखिलेश जैन जी एडवोकेट, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जैन महासंघ आ चुके हैं और काफी कार्य कर रहे हैं, स्वयं ही बताएंगे क्या कर रहे हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत वंदन, सत वंदन, सत। साध्य तुम हो, आराध्य तुम ही हो, तुम ही मेरे भगवान हो, मेरी श्रद्धा मेरी निष्ठा तुम ही पूजन वंदन हो। हे मुक्ति के फलदाता मेरा नमन एवं विनती स्वीकार करो, डूब रहे हैं भव सागर में, हमको मुनिवर पार करो, हमको मुनिवर पार करो। परम पूज्य गुरुवर से मेरी एक विनती है, प्रार्थना है, एक क्वेश्चन है, उसके आंसर 2 हैं हमारा श्री। एक जैन संगठन अपने यहाँ जो संगठन बनाते हैं उसके लिए हमने एक संगठन बनाया है, उसका नाम है भारतीय जैन महासंघ। हम विगत 16 वर्षों से सम्मेद शिखर जी की निःशुल्क यात्रा करवाते हैं, उसी के साथ हम सहधर्मियों की बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे जैन और नॉन जैन को बहुत लाभान्वित होते हैं। इसी के साथ हमने भारतीय जैन महासंघ के अंतर्गत मानव मंदिर के रूप में निर्ग्रंथ जैन पाठशालाओं का, जो लगभग 35-40 पाठशालाएं हमारे इस क्षेत्र में चल रही है, जिसमें 2,500-3 हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर संडे में लगती है। ये पाठशाला, ये कार्यक्रम इस महासंघ के बैनर पर हम कर रहे हैं। इसी के साथ क्योंकि मंदिरों की छोटी सी कमेटियों में डिस्प्यूट होते हैं, उसी के साथ हमने एक एकता का मंच बनाते हुए, ताकि हमारे में कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोषाध्यक्ष ना हो, इसी तरह से हमने 2,500-3 हजार व्यक्तियों की एक संगठन बनाया है,
जो बिल्कुल मैत्री भाव के साथ इस कार्य को कर रहा है। हमने हस्तिनापुर में आपके आशीर्वाद से एक जगह ली है जिसमें हम साधुवर्ती, महावर्ती और जो हमारे युवक हैं, जो हमारे जो वृद्ध हैं, चाहते हैं कि हम साधना करना चाहें, वो हम वहाँ पे बना रहे हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इस संगठन के जो हम कार्य करें इसके ये कार्य करने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, जितने भी तीर्थंकरों के समोसरण लगते हैं वे सिर्फ भक्ति के कारण ही लगते हैं, जहाँ भक्त की श्रद्धा होती है। तो हमने भी 4 साल से हस्तिनापुर में शांतिनाथ भगवान जी के लिए एक भावना भाई है कि अच्छा हमारे पुण्य आराध्य मुनि श्री सुधा सागर जी वहां पर आए और जो हमने सपना देखा है और वो सपना लोकार्पण आपके सानिध्य में हो। हमारी पूरी मंदिर वहाँ की कमेटी है और साथ में हमारे वहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं, हम सब हैं। तो मैं चाहूंगा कि महाराज जी आप अपनी स्वीकृति दे दो और मुझे ये बताओ कि जो हमने भावना पाई है क्या वो पूर्ण होगी या नहीं बात है। जो आपने संलेखना की, समाधि की बात की, आश्रम की बात कही, बहुत अच्छा है। लोगों को घर से निर्वृत्त होकर के वृद्ध आश्रम नहीं खोलना है, वानप्रस्थ खोलना, साधना की वृत्ति। वृद्ध आश्रम का अर्थ होता है अनाथ, बेटा बहू ने जिनको निकाल दिया है, उपेक्षित किया है, दया के पात्र। वानप्रस्थ का अर्थ है सब तरफ से घर में सुखी हैं, इतना सुख है, इतना सुख है कि सब लोगों में एक दूसरे में बहुत राग है। राग से निवृत्ति पाने के लिए वानप्रस्थ खोला जाता है और देश से निवृत्ति पाने के लिए वृद्धाश्रम खोला जाता है। तो ये संलेखना का वानप्रस्थ का रूप है, अच्छी बात है। और रही बात मेरे गमनागमन की, आपने खुद ही कह दिया कि भगवानों का सम्मिश्रण भक्तों के पुण्य से लगता है। क्या बात। तो मेरा भी आना जाना भक्तों के पुण्य से होता है, आपके हाथ में है। आ जाऊं तो आपका पुण्य है, नहीं आ जाऊं तो आपका दोष है, क्योंकि मेरा जाना आना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा जानो, तुम्हारा काम जाना है। महाराज जी आप तो निमित्त हो, उपादान हम हैं, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, परंतु आप हमें गाइडलाइन जरूर दोगे कि हमारे निमित्त कैसे बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगा पश्चिमी दिल्ली महासभा, जो 25 मंदिर जिसके अंतर्गत आते हैं, उनके प्रतिनिधि राकेश जी, प्रवीण जी जैन यहाँ आए हुए हैं। श्रीफल अर्पण करते हुए अनुरोध कर रहे हैं पूज्य श्री, हर दिल्ली वाले की एक ही पुकार, अब दिल्ली दूर नहीं, अगली बार दिल्ली पर आपको चलना है। ये अनुरोध इन लोगों की तरफ से है। जिज्ञासा रखें प्रार्थना के बाद में चलिएगा। अगर आपकी जिज्ञासा हो तो शीघ्रता से आ जाएं। आइए, चढ़ा दे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। जैसे 2018 में आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला दिल्ली के लिए, पंच ऋषि मुनि राज के लिए, श्री प्रणम्य सागर महाराज, चंद सागर महाराज और वीर सागर महाराज, धवल सागर महाराज और विशाल सागर महाराज के लिए 2018 में आशीर्वाद मिला था। महाराज श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा, जो कि तकरीबन 10,000 परिवार है और 30,000 वहाँ के हमारे लोग हैं, एक सामूहिक रूप से एक 25 मंदिर हैं जो कि एक ही महावीर जयंती बनाते हैं महाराज श्री और एक ही चातुर्मास करते हैं। आचार्य श्री को जब मैंने सारी बात बताई थी, हालांकि कभी भी आशीर्वाद नहीं मिला दिल्ली के लिए, लेकिन आचार्य श्री ने एक ही बात बोली थी कि आहार विहार निहार में कहीं कोई किसी तरीके की छूट नहीं होगी। तो मैंने वही आचार्य श्री को निवेदन करके और वो दिया था, और आचार्य श्री ने जब भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया था मेरे को। हाँ जी, जिज्ञासा। हाँ, तो आचार्य मुनिषी जिज्ञासा ये कि जैसे हमने वहाँ आरंभ विद्यानिलय बनाया है, तो वहाँ पे हमारा जल जैसा आ रहा है, हमारे हिसाब से मीठा आ रहा है और कुछ लोग कहते हैं खारा आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड है कि किस स्टैंडर्ड का पानी हम मुनिश्री के आहार के लिए इस्तेमाल करें और किस तरीके से मतलब उसको नापें के, मतलब क्या स्टैंडर्ड रखें उस पानी का, या दूसरा बोर कराएं? आजकल के पानी मुनिराज के योग्य है कि नहीं, बहुत साधन हो गए आपके पास, तो यंत्र हैं TTS देखने का, उसमें किस प्रकार पीने योग्य कि नहीं। तो आप तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करा के शादियों को उपयोग कीजिए। कारण क्या है कि आज के कुओं का एक तो उपयोग कम हो गया, दूसरा सेप्टिक टैंक इतने ज़्यादा बन गए कि उनके रिसाव के कारण से कई बार सदोष हो जाता है। तो आप अपने कुओं को आधुनिक यंत्रों से टेस्ट करा करके और उनका उपयोग कीजिए।
जिसमें ऐसे मिनरल पाए जाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन कुओं का प्रयोग ना करें। रही बात कुएं दूर हैं तो वाहन आदि से लाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप सब्जी भी वाहन से लाते हैं, दूध भी वाहन से लाते हैं, सारी चीज़ें, और तुम खुद वाहन से आते हो, तो फिर इस प्रकार के पानी आदि लाने में पर शुद्ध होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। दिल्ली के जो भी आप लोग कार्यक्रम बता रहे हैं, आपके साथ आने वाले सचिन बाबू हैं ना, वो हमें सब आपके आने के पहले ही, तुम आते हो सुबह ही बता देते कि आज कौन कौन लोग आए हैं, कैसे लोग आए हैं, इनकी सीआर क्या है, वो दर्ज करा देते हैं। और सबके लिए बहुत अच्छा दिल्ली वालों में उत्साह है। बहुत उत्साह के साथ मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, मैंने सुबह ही कहा था ना कि सैटरडे संडे को तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मास आगरा में नहीं, दिल्ली में ही हो रहा है। और ठीक बात है, दिल्ली में 100-200 किलोमीटर का कोई मायना, वैसे ही दिल्ली 100 किलोमीटर में फैली है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। सबके लिए आशीर्वाद, भावना भय, भावना के अनुसार कार्य हो जाता है। श्री 2023 अनीता जी निर्वाचन आ जाएं। और 2024 के चातुर्मास की आपसे विनती करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद तैयार रहिए प्रमोद जैन, विभा जैन, दिल्ली। त्रिकाल वंदनीय श्री सुधा सागर महाराज जी को मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को बार बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज, मेरा आपसे यह प्रश्न है, मैं आपको जो है, जब आपका सीकर में चतुर्मास हुआ था तब आपको देखा भी नहीं था, तब उस जभी से मैंने आपको, आपकी वाणी को सुनकर गुरु स्वीकार करा था और आज तक आपको गुरु मानती आई हूँ। और जब भी मेरे शंका का समाधान होता है, आपके नाम से ही मेरा सब शंका का समाधान हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि हम चारों गति के दुख प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर भी हमारा इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं होता जो कि हम उसमें जो है आगे अपनी संयम को लेकर आगे बढ़ सकें। ऐसा प्रभु हमने कौन से पाप किए हैं जो हम संयम नहीं ले सकते। धर्म क्रिया की कोई क्रिया को छोटी मत मानो। जितना हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ हमें अनुभूति होती है कि हमारा अवभाग्य है कि मैंने यह नियम लिया है, तो वही नियम हमें एक दिन बड़भागी बनाता है। आगे वाले नियम की हम भावना करें और साधना, वर्तमान का जो नियम है उसकी साधना करें। भविष्य में हमें जहाँ पहुँचना है उसकी आराधना करें। बस यही सूत्र है, यही मंत्र है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रमोद जी जैन, विभा जी, दिल्ली। चलिए, इसके बाद मैं आवाज दूंगा अनीता जी जैन, हैदराबाद। अगर हो तो शीघ्र आ जाएं। हाँ, और इसके बाद तैयार रहिएगा महेंद्र कुमार जी जैन, घुवावरा, छतरपुर। घुवारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। हम विलक्षणामती माता जी के परिवार, ग्रस्त परिवार की भाभी, और एक प्रश्न करना चाह रही हूँ महाराज जी। जो व्यक्ति अभिषेक करने के पहले श्री जी को विराजमान करते हैं और वो अभिषेक करके एक कलश ढार के वापस घर चले जाते हैं, श्री जी को वहीं विराजमान रहने देते हैं, तो उनको दूसरे लोग विराजमान करते हैं श्री जी को, तो अभिषेक दोनों को पुण्य मिलेगा? जिसने विराजमान किया है उनको मिलेगा कि जिसने उनको फिर से यथास्थान विराजमान किया? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए ऐसा भाव है कि बहुत सारे लोग हैं, तो एक ने ला करके विराजमान कर दिया, दूसरा अभिषेक के बाद विराजमान करते, तो सबको लाभ मिल जाता है। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें व्यवस्थाओं को देखा जाता है, क्रिया का मूल्य नहीं होता। व्यवस्था का मूल्य क्रिया से भी ज्यादा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंतिम प्रश्न के लिए आवाज दे रहे हैं महेंद्र कुमार जैन, घुवारा, छतरपुर। आ जाइएगा। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को
त्रिकाल नमोस्तु 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 क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरा प्रश्न ये है कि श्रावकों को पापों से बचाने के लिए 6 आवश्यक की व्यवस्था रखी गई है, तो फिर मुनियों के 28 गुणों में 6 आवश्यक क्यों रखे गए हैं, जबकि मुनि तो शुभ प्रवृत्ति में लीन रहते हैं? मुनियों के 6 आवश्यक हैं ना, 6 आवश्यक अलग हैं। तुम्हारे देव पूजा गुरुपास्ती, हमारे भी 6 आवश्यक है। समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजय तन अहिमेव को। अपने अपने आवश्यक अलग है। अब प्राइमरी में जो क्वेश्चन आवश्यक है वही तुम कहो हाई स्कूल में भी आवश्यक हो। आवश्यक तो हैं, पर आवश्यकों की परिभाषा भूमिका के अनुसार अलग है, क्योंकि मुनि महाराज उस प्रकार का सावध नहीं करते कि उस प्रकार के आवश्यक जरूरी हो। मुनिराज सावध से रहित हैं, इसलिए उनके आवश्यक भी निर्बद्ध होते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिएगा, एक बार मैं पुनः याद दिला दूं, अगर आपके भाव भक्ति कलश के हों तो अवश्य रखिएगा। पूरा भारत से लोग आकर यहाँ पर भक्ति कलश रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलने का एक सुंदर तरीका, आप अपने घर पर उस भक्ति कलश को दीपावली के बाद ले जाकर स्थापित करेंगे। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि, और उसमें आपको सौभाग्य भी मिलता है आपकी इच्छित तिथि पर आकर यहाँ पर पाद प्रक्षालन करने का, आपके परिवार के साथ आकर शास्त्र भेंट करने का, दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करने का। साथ ही आप बनते हैं पुण्यार्जक एक समय के भोजन के उस दिवस के, तो आप इस पुण्य का भागी लें और जितना आप करेंगे उससे अधिक आपको मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं पूरे विश्व से हम पर नित्य नाम आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आज भी कोई नए नाम हमारे मध्य यहाँ पर आए। और आइएगा, आरती के साथ कार्यक्रम को अब विराम की ओर ले जाना चाहेंगे। आरती का सभी बैठे रहिएगा, 2 मिनट बैठे रहिएगा। आरती के पुण्यार्जक तय कर लें आप में से कौन सौभाग्यशाली होगा जो मंच पर आकर यहाँ पर जिसको सौभाग्य मिलेगा। 11,111 रुपए, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपए हाथ उठा दीजिएगा जिसके भी भाव हो रहे हो। आगे आ जाइएगा, जो बढ़ावे सो पावे आ जाइएगा, जो भी आ रहे हैं। 3 परिवार को मौका मिल सकता, बस जो 3 परिवार आ जाएंगे। एक परिवार हम पर आ चुका है, और आइएगा, आइए आइए, नाम बता दीजिएगा। हाँ, राशि भी बोल दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। 15,000 रुपए श्रीमान गोपाल चंद जी, प्रदीप कुमार जी, कटारिया, कुचामन सिटी से। आइएगा, प्रथम आरती के लिए पहुंचिए भाई साहब। 15,000 रुपए आपके भी भाव हुए हैं। जयपुर से, अच्छा, सरदार मल जी, ओम प्रकाश जी, खंडाका परिवार, बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा मंच पर, और आप लोग पीछे रह जाते हैं, हम सम्मान भी नहीं कर पाते। आइएगा। और तीसरा परिवार सुशीला बाई ठोरा कोटा की तरफ से नाम आया है। ये तीनों परिवार आ जाएं, मंच पर आइएगा भाई साहब। खंडाका परिवार से अनुरोध है मंच पर आए, कुचामन का परिवार भी मंच पर आए, और कोटा वाला परिवार भी, और तरुण जी तो हमारे संरक्षक हैं ही, उनसे अनुरोध करेंगे वह भी मंच पर आए। बाकी हम सब नीचे से आरती करेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऊपर नहीं चढ़ेगा, केवल यह परिवार ही रहेंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ता भी नीचे आ जाएं। सिर्फ 4 परिवारों को अनुमति दी है हमने, वही परिवार जाएंगे। बाकी सभी कार्यकर्ता भी नीचे आ जाएं। 4 ऊपर दें, बाकी नीचे दें। आरती प्रारंभ की जाए। चौथा अपने मुंबई वाले तरुण जी, काला परिवार। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा
उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आप सबको याद दिला दें, 6 अगस्त को सुधा के सागर जो पुस्तक बाहर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, पूज्य गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।